को पहले सुना रहे हैं, ये नारदीय भक्ति सूत्र से है, जहाँ पे भक्ति के ऊपर हम लोग वर्णन कर रहे थे। तो आज एक श्लोक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। भक्ति से ये ब्रह्म तक ये जो जर्नी है, इससे कैसे हमें करना है। हम लोग समझते हैं कि भक्ति मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना ही भक्ति होता है, पर भक्ति मार्ग से भी हम ये निराकार रूप में ईश्वर से एक हो सकते हैं। इसी बारे में चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो जो श्लोक है उसको बोला जा रहा है कि यत् प्राप्य न किंचित बंछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भावति। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके व्याख्या करेंगे। पहले जो इसमें बोला जा रहा है कि जो जिसे लाभ करने के बाद अन्य कुछ भी पाने की इच्छा ना रहे, वो क्या है, वो कौन सा चीज़ है जिसे लाभ करने के बाद हमें और दूसरा कोई भी चीज़ की इच्छा ही ना रहे, वो है ईश्वर। और उसे जो हम लोग लाभ करते हैं, ईश्वर के बारे में दो आध्यात्मिक जगत में दो पथ है, जहाँ पे मतलब दो चीज़ बोला जाता है। एक है समाधि में ही भाग होता है। पहला जो होता है वो भाव समाधि, उसमें ईश्वर का रूप सब ज्योति ये सब हम लोग देख पाते हैं। पर जब मन थोड़ा और उठता है, मन में और भी ईश्वर की तरफ भक्ति बढ़ता है, तब उसे एक समाधि जो हम लोगों का होता है उसको कहा जाता है सविकल्प समाधि। सविकल्प समाधि जो होता है उसमें कहा जा रहा है कि भक्त अपने इष्ट के दर्शन पाते हैं और आनंद का अनुभूति होता है, फिर भी ईश्वर के साथ भेद रहता है। जहाँ पे ईश्वर का अनुभूति होता है पर भेद भी रहता है, पूरा ईश्वर से मिल नहीं पाते हैं हम लोग। ये समाधि में थोड़ा सा भेद रहता है। हम ईश्वर के बारे में चिंतन करते करते हमारा एम ही है उनसे मिल जाना, पर ये सविकल्प समाधि जिसको होता है उन भक्तों का इष्ट का दर्शन होता है, ईश्वर का दर्शन होता है, पर थोड़ा सा भी भेद रहता है। मतलब उसे लगता है कि ईश्वर उनसे दूर है, पूरा एकाकार वो जो इच्छा भीतर जो फीलिंग्स होता है वो नहीं होता। पर जो निर्विकल्प समाधि है उसमें क्या होता है, उसमें बोला जा रहा है जहाँ प्रेम प्रेमी प्रेमास्पद एक ही रहता है। जो प्रेमी और जो प्रेमास्पद दोनों एक ही होता है, और जो प्रेम मतलब प्रेमी प्रेमास्पद को जो प्रेम करता है वो एक, ये तीन कभी तीन हुआ ही नहीं, वो एक ही होता है। और क्या बोला जाता है कि यहाँ पे कोई भेद नहीं रहता, पूर्ण प्रेम ईश्वर निराकार ब्रह्मांड के अतीत अनुभूत होता है। मतलब ईश्वर निराकार, उसका कोई और आकार, जब तक आकार रहेगा, जैसे भगवान जी का फोटो हम देख रहे हैं, उनका वो और हम, ये अभी हम लोग ये डिफरेंस देख पा रहे हैं। पर जब हम ये बोध करेंगे, जब उनके बारे में सोचते सोचते उनके बारे में हम लोग मतलब ईश्वर कोई भी भेद नहीं रहेगा, तब जाके हम ये फील करेंगे कि उनका कोई आकार ही नहीं है। जब तक हम सोचते हैं कि हमारा सबका आकार है, तब तक डिफरेंस है, भेद रहता है। पर जब हम देखेंगे किसी का आकार ही नहीं है, सब कुछ निराकार, तब बोला जा रहा है कि ब्रह्मांड के अतीत, मतलब इस ब्रह्मांड में जो सब अलग अलग चीज़ें रूप लेके है, उन सब रूप के अतीत, वहाँ पे कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, सब एक जैसा लगता है। उनको जब ऐसा फील होगा उसे कहते हैं निर्विकल्प समाधि। तो ये हम क्यों कहें
क्योंकि ये जो आज हम लोग बातचीत करेंगे, ये जो श्लोक हमने पढ़ा, ये श्लोक ये वहाँ पे जाने के लिए जो बोला जा रहा है पहले कि जब भक्त के मन में और कोई दूसरा चीज़ पाने की इच्छा नहीं रहता, वो कब होता है? जब ये समाधि होगा, जब ईश्वर से एकाकार ये बोध होगा, तब जाके मन में ऐसा आएगा कि हमें कोई दूसरा चीज़ पाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई चीज़ ही नहीं होगा। जब तक हमें लगेगा हमारे से और सब कुछ अलग है, सब बाहर जो भी चीज़ हम देख रहे हैं सब चीज़ अलग अलग है, तब हमें ये लगेगा कि ये सब कुछ पाना है, दूसरा चीज़ है इसलिए हमें पाना है। पर ये समाधि होने के बाद जब मन एकाकार हो जाता है, उसके बाद और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहता, क्योंकि दो ही नहीं रहता। दूसरा कुछ चीज़ होने से तो हमें ये चाहिदा आएगा, ये इच्छा आएगा कि और एक चीज़ है वो हमें पाना है, पर जब वो चीज़ ही नहीं है तो पाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अमृतो भवति, मतलब अमृतत्व, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं इसको कहा जा रहा है अमृतत्व। मतलब जो बात हम लोग कहते हुए ईश्वर के बारे में चर्चा करते हुए जब हमें ये अमृतत्व, मतलब हम लोग अमर होंगे, ये समाधि होने के बाद, ये बोध होने के बाद हम लोग अमर होंगे। उसका मतलब ये देह हर वक्त रहेगा नहीं, हम रहेंगे। हम आत्मा है, ये आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता है, इसलिए हम अपने आप को ये कह सकते हैं कि हमारा भी विनाश नहीं होगा, हम भी अमर रहेंगे। तो बोला जा रहा है कि जब ये एकाकार बोध होता है तब ही ये मिट जाता है, ये जो भेद जो होता है ये मिट जाता है। चैतन्य देव प्रार्थना करते हैं, आप मुझे लेकर जो इच्छा वो करे। ये तब जाके हम लोग के अंदर चैतन्य देव जो खुद अवतार थे, जो खुद ईश्वर को लेके चिंतन करते करते पूरा डूब जाते थे, वो ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं कि हम आपके काठपुतली है, आप जो भी चाहिए हमें लेके कीजिए। हमारा खुद का कुछ भी विल ना रहे, इच्छा ना रहे। हम लोग अभी जो होता है हमारा खुद का इच्छा रहता है, हम जो चाहते हैं वो अगर हमें ना मिले तो हमें कष्ट होता है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा तब तक रहेगा जब तक हमारे अंदर ये इच्छा रहेगा, खुद का एक आइडेंटिटी रहेगा, तब तक हमारे अंदर इच्छा रहेगा कि हमारा इच्छा पूर्ण हो। हम हर सुबह से शाम जो भी काम करते हैं हमारा खुद का इच्छा पूर्ण करने के लिए करते हैं, और कोई इच्छा किसी के और का इच्छा हमारे लिए प्रायोरिटी होता नहीं। हमारे लिए खुद का इच्छा ही प्रायोरिटी है कि जब तक हम जो चाहते हैं वो अगर हमें मिले तो हम सुखी होते हैं, अगर वो ना मिले तो हम दुखी रहते हैं। पर वही असल चीज़ होता है कि हमारा इच्छा पूर्ण हो। पर यहाँ पे कहा जा रहा है चैतन्य देव प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु हमारा खुद का कोई भी इच्छा ना रहे, आप हमें लेके जो भी चाहिए आप वो कीजिए। हम और कोई खुद का हम जो चाहते हैं वो भगवान जी बोलते थे एक बार कि हमारा कोई भी इच्छा पूर्ण ना हो, सिर्फ आपका इच्छा ही पूर्ण हो। क्योंकि हमारा जो इच्छा होता है वो इच्छा मतलब वो उसे हमें पता नहीं कि वो इच्छा पूर्ण होने से हम खुश होंगे कि नहीं। हम एक चाहत आया और वो हम चाहने लगे, पर वो हमें पता नहीं कि हम उससे खुश रहेंगे कि नहीं। बाद में जाके लगता है कि ये इच्छा हमें खुशी नहीं दे रही है, फिर जाके हम और दूसरा कोई मांग रहे हैं ईश्वर से। तो एक के बाद एक हम लोग चाहने ही लगते हैं, पर
हमें पता नहीं होता कौन सा इच्छा हमें खुशी देगा। उससे अच्छा यही है भगवान हमारा कोई भी इच्छा पूर्ण ना हो, सब आपका इच्छा ही पूर्ण हो, क्योंकि भगवान जो हमारे लिए ठीक करके रखे हैं वो हमारे लिए सही है, पर जो हम चाह रहे हैं वो हमारे लिए सही है कि नहीं वो हमें पता नहीं, वो मालूम भी नहीं। इसलिए कहा जा रहा है कि हम अपना इच्छा पूर्ण ना करें, चाहे ही नहीं कि हमारा इच्छा पूर्ण हो। तो इसके बाद बोला जा रहा है कि जिसे लाभ करने से मनुष्य अमर होता है, पानी पीने से फिर से प्यास लगता है, पर इस पानी के खोज मिलने से कहीं प्यास नहीं लगता है। बोला जा रहा है कि जब हमें प्यास लगता है, हम पानी पीते हैं, तो उससे फिर से हमें पानी पीने की इच्छा रहेगा। हम ऐसे नहीं कि हम पानी मतलब एक बार पीने से तृप्त हो गए, उसके बाद और इच्छा ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। पानी पिए कि खाना खाए, जो भी करे, हमें फिर से वो पीने की इच्छा रहेगा ही रहेगा, आएगा ही आएगा, खाने की इच्छा आएगा ही आएगा। पर बोला जाता है कि ये पानी जो इसका सोर्स ईश्वर हमें दे देता है, इसका जो सोर्स होता है वो हमारे अंदर रहता है। तो इसलिए हम पानी पीने से भी हमें फिर से पानी पीने की इच्छा नहीं रहता। क्यों? वो जो कुआं जो होता है वो हमारे अंदर है, वो हमें पता चलता है। इसलिए जब तक बाहर से हम पानी पिएंगे फिर से हमें प्यास लगेगा, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। पर ये पानी पीने से भी हमें लगेगा कि इससे हम तृप्त है और कुछ भी हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये पानी हमें तृप्ति दे रहा है, हमें अंदर से कंप्लीट कर रहा है, कोई भी अपूर्णता का भाव ही नहीं रहता। इसलिए यहाँ पे वो जो स्थित प्रज्ञा, मतलब जो हमें जो चीज़, जो भाव जो है वो पाने के बाद हम स्थित हो जाते हैं। मतलब ये समाधि के बाद मन का लेवल ऐसा हो जाता है, जो स्थित प्रज्ञा जो एक कैरेक्टर होता है वो सबका होता नहीं, ये प्रैक्टिस बहुत करने के बाद वो कैरेक्टर आता है किसी किसी ज्ञानी में, सबको नहीं। वो ज्ञानी का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए वो हम आप लोगों को बोल रहे हैं। पहली चीज़ है कि आत्मज्ञान का अमृत रस लाभ होने से योगी तृप्त होते हैं, उनमें कोई दुखदायक वासना ही नहीं रहता। ये ज्ञान होने के बाद जो अमृत का रस है वो लाभ होने के बाद, मतलब ये जो अमृत का कुआं जो हमें पता है कि दैत्य और देवता, ये अमृत का भांड जो था वो लाभ करने के लिए कितना लड़ाई किया, पर फिर भी देखा गया कि एक समय मतलब उसे पाने से भी उन लोगों का सब इच्छा मतलब ख़त्म नहीं हुआ। तो पर ये जो अमृत है, ये जो आत्मज्ञान है, ये जो अमृत है, ये पाने के बाद और कोई भी इच्छा नहीं रहता है। तो ये बोला जा रहा है कि दुखदायक वासना भी नहीं रहता, मतलब जो इच्छा हमें दुख देता है वो इच्छा भी नहीं रहता, वो इच्छा का भी पूरा वो भी ख़त्म हो जाता है, उसका भी अंत हो जाता है। दूसरा चीज़ क्या है? जो मुनि दुख में विचलित नहीं होता, सुख में लालायित नहीं होता, जिनमें आसक्ति भय क्रोध नहीं होता है। सेकंड कैरेक्टर क्या होना चाहिए? जो दुख में विचलित नहीं होता है, मतलब वो स्थित है अपने ज्ञान, प्रज्ञा मीन्स ज्ञान, और स्थित मीन्स जिसमें विचलित, जो चंचल नहीं होता है। तो ये ज्ञान होने के बाद वो ज्ञानी
जैसा भी अवस्था हो, हम एक बार देखे थे कि भगवान जी तब संन्यास से बहुत पहले वो हम लोग के घर में गए थे, तो करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गया था, तो तब भगवान जी समाधि में गए थे। तो हम लोग का क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है, हम तो पूरा पसीना से पानी पानी हो जाता है, गर्म लगता है, छटपट करते हैं कि और कितना परेशानी, और नहीं रुका जा रहा है, इतना मन चंचल हो जाता है। तो हम सोचे कि भगवान जी सो रहे थे, और तब हम लोगों के घर में इन्वर्टर भी नहीं था, बहुत दिन पहले की बात है। तो हम दौड़ के गए कि एक पंखा लेके गए कि भगवान जी को शायद गर्मी लग रही है। तो जाके देखे भगवान जी जैसे समाधि में थे वैसे ही है, उनमें कोई भी मतलब चंचलता नहीं है, कोई बॉडी में मूवमेंट नहीं है, एकदम एक तरह की सो रहे हैं। उसमें पूरा लग रहा है कि एक डेड बॉडी सो रहा है, उसमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। तो हम जाके फिर से दरवाज़ा बंद करके चले आए। बाद में वो कह रहे थे कि जब मन ईश्वर से एकाकार हो जाता है, मन देह से मिल ही नहीं रहे हैं, तो कौन फील करेगा, किसको गर्मी लगेगा। गर्मी जो लग रहा है ये स्किन अनुभव कर रहे हैं, स्किन से हमारा मन युक्त है, इसलिए हमें लग रहा है बहुत गर्मी लग रहा है। पर जब वो मन उससे हट जा रहा है, मन ईश्वर में लीन हो गया, तब कौन सोचेगा कि मुझे गर्मी लग रही है कि ठंडी लग रही है, कौन सोचेगा। जो सोचेगा वही तो नहीं है। तो यही मज़े की बात है, क्यों हमें ये आत्मज्ञान चाहिए, इसलिए चाहिए कि जो भी परिस्थिति हो उसमें हम शांत रह सकते हैं, इसलिए हमें आत्मज्ञान चाहिए। जो भी गर्मी हो, सर्दी हो, सुख हो, दुख हो, जो भी हो, दुख में वो विचलित नहीं होता, और सुख में वो इतना भी मतलब चंचल नहीं हो जाता है कि उससे वो अपने आप को शांति नहीं कर पाए। वो वही मतलब वो अवस्था में भी वो शांत रहता है। तो क्रोध भी नहीं होता है। मतलब क्रोध क्यों आता है हमें, जब अपना इच्छा पूर्ण नहीं होता है तब जाके क्रोध आता है। तो इच्छा ही जब नहीं रहेगा तब क्रोध किसे आएगा। जब तक हमें इच्छा होता है, इच्छा पूर्ति का इच्छा रहता है कि ये इच्छा हमें है और ये पूर्ति हमें करना है, तब जाके वो जब पूर्ण नहीं होता है तब जाके अभाव होता है कि हमारा ये इच्छा पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए हमें क्रोध आ रहा है। पर जिसे जो ज्ञानी होता है उनमें वो इच्छा ही नहीं रहता है, तो कौन पूर्ण करेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो किसी भी विषय, वस्तु या व्यक्ति से आसक्त नहीं है, विषय, वस्तु, व्यक्ति किसी से भी आसक्त नहीं है। हम लोग तो आसक्त होते हैं ना, हम सब में आसक्ति है, सब कुछ में आसक्ति है, हमारे फैमिली में आसक्ति है, जो वस्तु है सब कुछ हमें चाहिए ही चाहिए, और इतना ही चाहिए कि हम उससे अलग नहीं रह सकते। एक दिन देखिएगा, सिर्फ ये मोबाइल के बारे में बोल रहे हैं, ये मोबाइल इतना एसेंशियल हो गया है हमारे जीवन में कि अगर मोबाइल ख़राब हो जाए और उसे हमें भेजना पड़े दुकान में, तब हर वक्त लगेगा कुछ नहीं है जीवन में, कुछ है जो हमारे जीवन में नहीं है, इनकम्प्लीट है। वो कंप्लीट करने के लिए हम हर वक्त सोचेंगे कि क्या नहीं है, कुछ इनकम्प्लीट हो जा रहा है। मुनमुंदी माइकटा म्यूट करो। तो वही है, আমি তোমারটা মিউট করে দিচ্ছি, তুমি বারবার আনমিউট করে দিচ্ছ। তোমায় কিছু করতে হবে না, তোমাকে কিছু করতে হবে না, তুমি শুধু শোনো, আমি মিউট করে দিচ্ছি।
बोला जा रहा है कि जो मतलब विषय वस्तु व्यक्ति किसी से भी कोई भी आसक्ति जब ना रहे, उसे कहा जाता है कि वो प्रिय विषय से आनंद नहीं होता और अप्रिय वस्तु से दुख भी नहीं होता। मतलब जो हम लोगों की प्रिय है उससे हमें दुख भी मतलब तो बोल रहे हैं कि जो प्रिय वस्तु है उनसे बोला जा रहा है कि प्रिय विषय से आनंद नहीं होता है। मतलब बहुत जब हमें किसी चीज़ को बहुत प्रिय है हमारे लिए, वो जब लाभ होता है तो हम बहुत आनंद हमें मिलता है। पर ये डिफरेंस कौन करेगा? जो ज्ञानी होता है उनका कोई डिफरेंस नहीं होता है कि कौन प्रिय है कौन अप्रिय है, क्योंकि मन बोलता है कि ये चीज़ प्रिय है और ये अप्रिय है। पर जब वो मन ही नहीं रहेगा, जब वो ईश्वर से एकदम लीन हो जाता है, वो उसमें कोई डिफरेंस भेद नहीं रहता है, तो कौन भेद करेगा कि ये प्रिय है और ये अप्रिय है, ये हमें अच्छा लग रहा है, ये हमें बुरा लग रहा है? क्योंकि मन में वो विचार ही नहीं आएगा। सब कुछ एक ब्रह्म ही है। ब्रह्म में कोई अप्रिय प्रिय कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ वो उसे हम बोध कर सकते हैं कि हमें बहुत आनंद मिल रहा है, हम ये बोध कर सकते हैं, और कोई दूसरा बोध ही नहीं होता है कि ये अच्छा है और ये बुरा। ब्रह्म यही होता है कि आत्मा और ब्रह्म में कोई भेदाभेद नहीं रहता कि ये अलग है और ये अलग है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि तब जाके हमें शांति मिलती है। शांति में सुख आएगा तो दुख आएगा, प्रिय आएगा तो अप्रिय आएगा, पर जब शांति मिलता है तब जाके कोई अशांति नहीं होता है, तब सिर्फ शांति होता है। क्यों? वो ईश्वर से आता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब हम सीमाएं, मतलब जब हमारे मन में एक लिमिटेशन रहता है, हम ये जब मन होता है ना, हर मन का एक लिमिटेशन होता है। मन कभी भी अनलिमिटेड सोच ही नहीं सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि वो ठाकुर ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिए थे कि जो नमक से एक पुतला बना हुआ है, वो पुतला जब समुद्र में जाता है, समुद्र में भी नमक है, तो दोनों नमक एक साथ मिलके एक ही हो जाता है। नमक अलग नहीं रह पाता, उसका आइडेंटिटी अलग नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग जो अपना आइडेंटिटी लेके बैठे हुए हैं, हम सब का एक अलग ही आइडेंटिटी होता है और एक अलग ही हम सोचते हैं कि हम ऐसा है। हमारा मन सीमित है, इस गंडी के भीतर है, हम उससे ज़्यादा सोच ही नहीं पाते हैं। एक गंडी में ही हम एक सीमा हम खींच लेते हैं हम खुद के लिए, और उसमें ही हम हर समय हम लोग इधर से उधर करते हैं। पर जो अनंत होता है वो आत्मा होता है। मन जब आत्मा की चिंतन करते करते वो वहाँ पे पहुँच जाता है, वो अनंत में मिल जाता है, फिर जाके उसका खुद का वो सीमा ही नहीं रहता, वो सीमा से बहुत ही ऊर्ध्व उठ जाता है, उसका मन का वो लिमिटेशन ही नहीं रहता है। इसलिए कह रहे हैं कि अपूर्ण बोध से वासना का जन्म होता है। जब तक हमें हमारे अंदर ये अपूर्ण बोध होगा, तभी हमारे अंदर ये वृत्ति आएगा, चिंता आएगा, इच्छा आएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि जब तक हमारे मन में इच्छा उठ रहा है, ये एक एक वृत्ति उठ रहा है, उसका मतलब है हम लोग अपूर्ण हैं। मतलब ये हमें लगता है कि हम लोग पूर्ण हैं, पर पूर्ण हम तभी होंगे जब हम आत्मा से लीन होंगे, जब हम ये बोध करेंगे हम ही आत्मा हैं, तब जाके हम पूर्ण होंगे। इसलिए वो शादी में बोला जाता है ना कि एक अर्धांगिनी होता है, शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ अर्धांगिनी होता है, मतलब वो आधा और ये आधा, पर आधा कभी भी हस्बैंड और वाइफ
दोनों एक दूसरे को पूर्ण कभी भी नहीं करते हैं। अगर करता होता तो डिवोर्स नहीं होता, तो इतना अशांति नहीं होता, क्योंकि हस्बैंड कभी भी वाइफ का पूर्ति कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सब अलग अलग मन होता है और अलग अलग मन में अलग अलग चिंता, अलग अलग इच्छा, अलग अलग चाह होता है। वो हम एक दूसरे का चाह कभी भी पूर्ण नहीं कर पाते। इसलिए बोला जा रहा है कि जब तक हम अपूर्ण हैं तब तक हमें बाहर से कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं कर पाएगा, और जब तक हम अपूर्ण हैं तब तक हमारे अंदर एक के बाद एक इच्छा आता ही रहेगा। इसलिए बोला जा रहा है कि दो चीज़ होता है, एक है निष्काम और एक है पूर्ण काम। ये याद रखिएगा। गीता में निष्काम कर्म करने के बाद बोला जा रहा है, निष्काम मतलब जिसमें वासना कामना रहित, मतलब उसमें वासना कामना नहीं है, मतलब हम अपने मन को कंट्रोल करके हमारे अंदर जो इच्छा वो दबा के रखे हैं कि वो ना आए। हम जब काम करेंगे खुद का वहाँ पे इच्छा ना रहे। पर पूर्ण काम को क्या है, बोला जा रहा है कि वासना का पूर्ण समाप्ति। निष्काम में समाप्ति नहीं होता है, उसमें कामना रहता है, पर हम उसे दबा के रखते हैं, डोमिनेट करके रखते हैं, कंट्रोल करते हैं, संयम करते हैं। पर जब ये ज्ञान होता है तब पूर्ण काम होता है। वो जो स्थित प्रज्ञा होते हैं उनमें ये ज्ञान का मतलब उनमें ये इच्छा का आरंभ ही नहीं, सृष्टि ही नहीं होता है। जिसका सृष्टि होगा उसका समाप्त होगा, पर जिनमें सृष्टि नहीं है उसमें कहाँ से समाप्ति होगा। वो हर वक्त कंप्लीट है, वो हर वक्त पूर्ण है। उनमें उसे कोई भी चीज़ बाहर से चाहिए ही नहीं कि वो आके उसे पूर्ण करेगा, चाहिए ही नहीं। तो इसलिए कहा जा रहा है निष्काम और पूर्ण काम, ये दो चीज़ होता है। हम लोग चाह के भी खुद को चेष्टा करते हैं, ट्राई करते हैं कि हम निष्काम हो पाए, कि हमारे अंदर कामना का सृष्टि ना हो, कामना को हम दबा के रखें। पर जब एक बार ये ज्ञान हो जाता है तब जाके हमारे अंदर वो इच्छा ही आता ही नहीं, क्योंकि वो खत्म, वो पूरा नाश हो गया। इसलिए ज्ञान होने से पूरा नाश हो जाता है। उनमें फिर से वो जितना भी जहाँ भी हम जाए वो फिर से लौट आने का कोई भी संभावना नहीं रहता है। हम पूर्ण हो जाते हैं और बाहर से कोई चीज़ का इच्छा ही रहता ही नहीं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ब्रह्मज्ञ पुरुष में पूर्ण सिद्धि विराज करता है, उसमें किसी चीज़ की लाभ करने का इच्छा ही नहीं रहता। वो पूरा सिद्ध पुरुष हो जाता है, उसमें कोई भी दूसरा चीज़ का इच्छा ही नहीं रहता, कोई दूसरा चीज़ रहता ही नहीं। अगर कोई दूसरा चीज़ हो तो हमें लाभ करना है, अगर कोई चीज़ ही नहीं है तो हम किसे लाभ करेंगे। वो तो हर वक्त यही बोध कर रहे हैं कि सब एक ही है, हम आप सब कोई, हम लोग एक ही है, एक आत्मा ही है, आत्मा भिन्न और कोई भी चीज़ नहीं है। तो जब एक आत्मा ही है तो फिर वो किसको लाभ करेगा, इसलिए उनमें वो इच्छा ही नहीं रहता। इसलिए कहा जा रहा है कि उसे मालूम होता है कि पवित्र हृदय से सुख उपलब्धि होता है। मतलब जब ये ज्ञान होने के बाद हृदय पवित्र होता है तब जाके जो सुख अनुभूति होता है उसका वो कभी ख़त्म नहीं होता। ये सुख अलग सुख है, ये जगत का सुख नहीं है कि जगत से हमें जो सुख मिलता है जब तक वो वस्तु रहेगा तब तक हम सुखी रहेंगे। और हमें पता है कि कोई भी वस्तु परमानेंट होता नहीं, तो जब ही वो वस्तु या व्यक्ति चला जाएगा हमारा सुख भी वो लेके चला जाएगा। जब तक वो है तो हम सुखी है। पर जो ईश्वर लाभ होता है, ईश्वर लाभ होने के बाद
हम बाहर से नहीं, अंदर से वो जो खनी, जो ट्रेजर होता है वो मिल जाता है। इसलिए कभी भी हम अपने आप से दूर ही नहीं होते, सुख से दूर ही नहीं होते। तो कौन हमें दुख देगा? कोई भी हमें दुख नहीं दे पाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि और वो इंद्रिय गोचर नहीं होता, मतलब जब तक हम ये इंद्रिय से सुख हमें मिलेगा, मतलब आँख से हम देख रहे हैं, वो बहुत सुंदर, कश्मीर गए हैं, कश्मीर जाके बहुत सुंदर देख रहे हैं, पर अभी तो हम कहीं भी नहीं जा पा रहे, तो फिर हम सुखी नहीं हैं। इसलिए जो इंद्रिय के ऊपर डिपेंड है, वो जब कोरोना के लिए अभी घर में रह रहे हैं, वो सुखी नहीं है, क्योंकि इंद्रिय वो उसे सुख नहीं दे पा रहा है, वो बाहर नहीं जा पा रहा है, वो दृश्य नहीं देख पा रहा है, इसलिए वो उसे सुख नहीं दे पा रहा है। कान से वो बहुत अच्छी चीज़ें सुन नहीं पा रहा है, टेस्ट बहुत अच्छा खाना खा नहीं पा रहा है। तो ये सब पूरा बाहर के चीज़ ये इंद्रिय उसे दे नहीं पा रहा है, इसलिए वो सुखी भी नहीं हो पा रहा है। पर बोला जा रहा है जब आपका ज्ञान हो जाए, तब आप जहाँ कहीं भी रहे, घर में रहे, मंदिर में रहे, बाहर जाए, जहाँ कहीं भी रहे, आप कभी भी सुख से वंचित होंगे ही नहीं। इसलिए ये आत्मज्ञान लाभ बोध करने के लिए लालायित होना चाहिए, इसी जन्म में ही लालायित होना चाहिए, क्योंकि अगर ये मिल जाए तो हम कभी भी सुख से वंचित नहीं होंगे। पर हम जब तक वो बाहर के चीज़ से एक्सपेक्ट करते रहेंगे, तब तक हमें कोई भी सुख नहीं दे पाएगा। इसलिए बोला जा रहा है कि इस उपलब्धि में वो प्रतिष्ठित रहता है, मतलब इससे उसे कभी भी हटा नहीं पाएंगे, कोई भी हटा नहीं पाएंगे। इसलिए इस सत्य से कभी विच्युत नहीं होता, मतलब वो कभी भी विच्युत नहीं होता, वो हर वक्त वो ही रहता है। एक बार याद है भगवान के एक उपलब्धि, भगवान ने कहे थे कि भगवान हर वक्त 1984 में भगवान का निर्विकल्प समाधि हुआ था। उनके उससे बाद वो हर दिन, आज तक हर दिन सुबह वो समाधि में जाते हैं। तो पहले हम लोग के उधर कृष्ण नाम होता नहीं था, तो भगवान जी समाधि के होने के बाद वो आके सबके साथ बात करते थे। तब एक दिन भगवान जी का बहुत गंभीर समाधि हुआ, मतलब बहुत देर तक समाधि हुआ। उसके बाद वो आके हम लोगों के साथ बात कर रहे थे। तो तब जाके वो कहे कि जो गंडार होता है ना, जो पानी में रहता है, वो पानी में रह के सिर्फ अपना नाक ऊंचा रखता है, सिर्फ सांस लेने के लिए, और उसका पूरा शरीर पानी के अंदर ही रहता है। तो वो जब उठता है, उसका देह से, उसका शरीर से पानी ऐसे बूंद बूंद गिरता है। अगर हम उसे टच करें तो वो पानी हम टच कर पाएंगे, हमें वो पानी में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके शरीर में वो लगा हुआ है। वो बूंद हम अगर टच करें तो वो सेम पानी को ही हम टच करेंगे। तो भगवान जी कह रहे थे इसी तरह जो ब्रह्मज्ञानी होता है, उनके सानिध्य में जब हम आते हैं, तब हम वो ब्रह्मज्ञानी के पास रह के हम भी ज्ञानी हो जाता है। हम ब्रह्म को ही टच कर रहे हैं क्योंकि वो ब्रह्म का रूप है। जब वो ब्रह्म ज्ञान मतलब समाधि के से उठ के आते हैं, तब थोड़ा थोड़ा मन का सृष्टि होता है, पूरा भी नहीं। तो वो जब हम उसे टच करते हैं तो उसका नज़दीक ही रहते हैं, उससे हमें लाभ होता है। इसलिए कहा जाता है जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, उनका सानिध्य आने से हमें लाभ है। पर वो तो रास्ते में हर कोई होगा नहीं कि हम हर कोई के पास जाए, वो हमें ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताए। जो खुद नहीं उपलब्धि किए हैं वो कैसे बताएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जब वो उसमें प्रतिष्ठित है, इसलिए वो कभी भी उससे
डिटच होता ही नहीं है, हर वक्त वो उससे एकाकार रहता है। इसलिए कहा जा रहा है कि विषय और विषय तृष्णा का उच्छेद होता है। मतलब एक होता है विषय का उच्छेद, मतलब वो विषय नहीं रहा, पर विषय तृष्णा तो रहा, मतलब इच्छा विषय चला गया, साधारण सी समाधि से विषय चला गया, पर फिर भी उसमें इच्छा रहेगा, इच्छा आएगा। पर जब हम लोग ये ज्ञान ब्रह्म ज्ञान होने से, तब वो विषय भी नहीं रहता, विषय का इच्छा वो तृष्णा भी नहीं रहता, मन में पूरा ही वो नाश हो जाता है, तब जाके हम एकाकार होते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि यत् प्राप्य ना किंचित बंछति, मतलब जिसे लाभ करने के बाद अन्य कुछ भी पाने की इच्छा ना रहे। ये ज्ञान होने के बाद हमें और कोई चीज़ लाभ करने की इच्छा ना रहे। तो ना शचति मतलब कोई दुख भी नहीं रहता है, और ना द्वेष्टि मतलब कोई हिंसा नहीं रहता। किसको हम हिंसा करें? आपको हम अलग देख रहे हैं, इसलिए आपसे हमें हिंसा है कि आपसे हमें बड़ा होना है। आप बहुत बड़ा बन गए, आपका बहुत पैसा हो गया है, पर मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो दो चीज़ है, इसलिए हमें हिंसा हो रहा है। पर जब हमें वो दो चीज़ ही नहीं है, हम यही महसूस कर रहे हैं कि हम सब एक है, तब हम किसको हिंसा करें? इसलिए कहा जा रहा है कि ना द्वेष्टि मतलब हिंसा या घृणा ही नहीं रहता। ना रमते मतलब जो जीवन के असर वस्तु से आनंद लाभ नहीं करता, मतलब जो वस्तु जिसमें सार नहीं रहता है। ये जगत में जितना भी वस्तु हम देखते हैं, किसी भी वस्तु में सार नहीं रहता, उसमें चैतन्य हो, मतलब वो सिर्फ चीज़ें हम देखते हैं, मतलब जब तक हम सब कुछ में चैतन्य बोध ना करें, तब तक वो सिर्फ वस्तु ही रहेगा, उससे हमें असल चीज़ मिलेगा ही नहीं, तो उससे हम चंचल ही होंगे। तो बोला जा रहा है से ना रमते मतलब वो वस्तु को भी लाभ करने की इच्छा नहीं है, और न सही भवती मतलब उसे कोई भी वस्तु पाने की इच्छा ही नहीं है, चाहिए ही नहीं, जगत की कोई भी चीज़ चाहिए ही नहीं। इसलिए ये ज्ञान होने के बाद आप जगत में रह, इसे आपको ये सोच सकते हैं कि फिर हम लोग की जगत में हम संसार नहीं कर पाएंगे, नहीं, संसार कर पाएंगे, हर चीज़ कर पाएंगे, पर वो संसार में आप आसक्त नहीं होंगे, किसी चीज़ के पीछे आप दौड़ेंगे नहीं कि ये हमें चाहिए ही चाहिए, ये ना होने, किसी चीज़ ना मिलने से दुख नहीं होगा। ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो चीज़ आपको कोई दूसरा चीज़ लगेगा ही नहीं। आप अपने आप में ही हर वक्त तृप्त रहेंगे, खुश रहेंगे, अपने आप में ही रहेंगे, और कोई दूसरा चीज़ आपको चाहिएगा नहीं। तो इसलिए ये, पर एक चीज़ होता है, इसी व्यक्ति में एक इच्छा रहता है, वो होता है दूसरों के लिए चिंता करना। अगर कोई दूसरा कोई लोग कष्ट में रहे, तो वो दूसरों के में जाके वो उनका कष्ट लाघव करने के लिए वो दौड़ता है। एक बार स्वामी जी कह रहे थे कि उसे क्या चाहिए, ठाकुर ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो स्वामी जी ने कहा ठाकुर हम समाधिस्थ रहना चाहते हैं और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो ठाकुर ने कहा कि तुम इतना सेल्फिश कैसे हो सकते हो, तुम खुद के बारे में क्यों सोच रहे हो, तुम समाधिस्थ होने के बाद तुम्हें दूसरों के बारे में सोचना है कि उन लोगों को भी इस जगह में, इस अवस्था में लाना है। सिर्फ यही एक इच्छा उन लोगों के भीतर होता है कि दूसरों का कष्ट लाघव करके वो भी ईश्वर को बोध कर पाए, सिर्फ यही एक इच्छा होता है। तो ये
हमारे लिए लाभ है। आत्मज्ञान होने से हम हर जगह में रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। पर अगर हम ऐसे ही संसार करें तो संसार में सुख भी भोग करेंगे, दुख भी भोग करेंगे। पर अगर हम ईश्वर लाभ करके संसार करें तो सुख दुख कोई डिफरेंस हमें मालूम ही नहीं होगा। हम सिर्फ शांति को उपभोग करेंगे। एक होता है भोग करना, एक होता है उपभोग करना। सुख दुख भोग करते हैं पर शांति उपभोग करेंगे। हर वक्त उसमें कोई भी कभी भी विचलित नहीं होंगे, कभी भी भेद ही नहीं आएगा। हम उसमें आनंद ही आनंद में रहेंगे।